नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। आबी विधि से समीकरणों को हल करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार हर सेट में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स वाई जेड को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसको ऐसा बनाते हैं। तो पहले में तो ठीक है, लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 6, इसको समीकरण हमने एक डाला। दूसरे में सिर्फ दो ही है, y प्लस 3z और 11 इक्वल में है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाला। x नहीं है तो हम इसको 0x लिख सकते हैं प्लस में। फिलहाल हमारे पास अगला है x y, 2y इधर लाएंगे तो माइनस का 2y होगा। z इधर आएगा तो प्लस का z पहले से हमारे पास इस साइड है, पहले x 2y इधर आएगा माइनस का और z पहले से इधर का है और उस साइड हमारे पास 0 बचा और इक्वेशन नंबर हमारे पास ये तीसरा हो गया। तीनों समीकरणों से हमारा टारगेट है कि एक्स वाई जेड को सॉल्व करना। तो हमें फार्मूला याद रखना है, इसमें x बराबर होता है a इनवर्स b। तो हमें x का मान चाहिए, a इनवर्स का मान चाहिए, हमें b का मान चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें a निकालते हैं, a का मान छांटते हैं और a हमारे पास होगा एक्स वाई जेड का गुणांक और x के गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। y के गुणा में अगर कोई संख्या नहीं तो 1 लिखा जाए, z के गुणा में अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 लिखा जाए। इसी प्रकार दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरी पंक्ति में लिखना है x के गुणा में x है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 लेंगे, y के गुणा में कोई संख्या नहीं 1 लेंगे और z के गुणा में 3 है वहां 3 लिखेंगे। इसी प्रकार x गुणा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, y के गुणा में -2 है चिन्ह सहित लिखा जाए और z के गुणा में 1 लिखा जाए। ये हमें a मिल चुका है। कॉमा लगाते हैं, यहां से हमें कैपिटल X भी ढूंढना होगा और x वो होगा जिसमें समीकरण एक्स वाई जेड में है। तो इसको स्तंभ में लिखें एक्स वाई जेड और हमारे पास x का मान क्लियर है, पता है। इसमें हम b का मान भी लिखेंगे, b हमारा होगा जो इसका लास्ट में बराबर के बाद जो संख्याएं स्तंभ में लिखे 6, 11 और 0। सबसे पहला काम होगा कि समीकरणों से a और x और b को निकाल लिया जाए, रख लिया जाए। अब हमने देखा कि हमें x मेरे पास है, b मेरे पास है, हमें a इनवर्स चाहिए तो सिर्फ हम a इनवर्स निकालेंगे। आप भी a से सिर्फ a इनवर्स निकालना है और उस समीकरण में रख देना है और उस समीकरण में रखने पर x का मान रखेंगे, इनवर्स का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा तुलना करके हम x y z के मान निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारा टारगेट है कि हम a इनवर्स निकालें। तो a इनवर्स निकालने का तरीका है कि a से ही a इनवर्स निकाला जाए। तो सबसे पहले आप भी को सार्डिक में बदला जाए, मींस मॉड बनाया जाए और उन संख्याओं को जैसा लिखा 1 1 1 और 0 1 3 और 1 -2 1, इसके बाद इसका प्रसार कर लिया जाए, मॉड ए निकाल लिया जाए। प्रसार करने का तरीका है सबसे पहले 1 को लें और उसके सामने की दोनों लाइनों को छोड़ने पर जो हमारे पास 4 बचेंगे उनको एक लिख लिया जाए छोटे से सार्डिक में 2 क्रॉस 2 के 1 3 -2 और 1। बीच वाले का सिंबल बदला जाए, पहले में जैसा सिंबल है वैसे ही रखा जाए, आखिरी में जैसा सिंबल है वैसे ही रखा जाए। बीच वाले का सिंबल बदल दिया जाए, प्लस हो तो माइनस लगाएं, माइनस है तो प्लस लगाएं। मेरे पास यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे और उस 1 के सामने की दोनों लाइनों को छोड़ेंगे, 0 3 1 1 बचेगा, 0 3 1 और 1 और लास्ट में जैसा प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही लिखा जाए और उसके सामने की लाइनों को छोड़ा जाए। तो हमारे पास 0 1 1 और -2 बचेगा। इसको सोल्यूशन करते हैं। मॉड ऑफ a बराबर, यहाँ बाहर 1 है, गुणा में 1 ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ब्रैकेट बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे, 1 आएगा माइनस, और जब पहले ऊपर से नीचे गुणा करना है फिर नीचे से ऊपर करना है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा और 3 दूनी 6 होगा। बीच में माइनस लगा है, 1 लिखा है, ब्रैकेट बनाते 0 का किसी संख्या में किया जाएगा तो 0 होगा, बीच में माइनस लगाएंगे और 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, प्लस 1 लिखा है, यहाँ -2 का 0 में करते हैं तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करें, वो माइनस की हो या प्लस की हो तो वो 0 होगा। -1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद मॉड ऑफ a बराबर, इन संख्याओं को जोड़े जाए, 6 और 1 7, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 ही आएगा। -3 बचेगा, 0 छोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 एकम 3 होगा। इसी प्रकार 1 का गुणा -1 में करेंगे, हमारे पास ये माइनस का 1 आएगा। तो हम इसमें रिजल्ट हमारा आएगा 7 3 10 में से 1 जो जाएगा तो मॉड ऑफ a का मान रिजल्ट हमारे पास 9 आएगा।
मॉड ए हम निकाल चुके हैं। अगला हमारा टारगेट है मॉड ऑफ ए के तत्वों के सह गुणनखंड निकाले जाएं। मॉड ऑफ ए के तत्वों के सह गुणनखंड निम्न प्रकार हैं। सह गुणनखंड निकालेंगे। सह गुणनखंड को A11 होंगे और A11 में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जब हम छोड़ेंगे तो 11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 3 माइनस का 2 और 1 बचेगा। इसे सोल्यूशन कर लिया जाए। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 बीच माइनस 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 प्लस का 3 दूनी 6 होगा और रिजल्ट आएगा 7। विशेष ध्यान दिया जाए कि अगर इनको जोड़ा जाए, जोड़ने पर सम आए तो प्लस, अगर जोड़ने पर विषम आए तो आगे माइनस लगाया जाए। जिस प्रकार अगला A12 है, 12 में देखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, जोड़ने पर विषम हो रहा है, आगे पहले से एक माइनस लगा लिया जाए और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ा जाए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ा जाए, 0 3 1 1 बचेगा, 0 3 1 और 1 बचेगा। माइनस बाहर है, 1 का गुणा 0 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये रिजल्ट 0 होगा, माइनस 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा। A12 हो गया। A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा जाए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा जाए और उसको छोड़ने पर हमारे पास 0 1 1 माइनस 2 बचेगा, 0 1 1 माइनस 2 बचेगा। इसे सोल्यूशन करते हैं। 0 का 2 में करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा और इसका रिजल्ट माइनस 1 आएगा। 11 12 13 यानी इसके बाद निकालेंगे A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा जाएगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा जाएगा, 1 1 माइनस 2 1 बचेगा, 1 1 माइनस 2 और 1 बचेगा। और देखेंगे इनको हमने देखा जोड़ के विषम हो रहा तो आगे एक चिन्ह माइनस का लगा लिया जाए और इसके बाद माइनस बाहर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 और बीच में माइनस माइनस प्लस का 2 एकम 2 और 2 और 1 3 होगा, वो भी माइनस का 3 होगा। एक A22 में दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है, दूसरा स्तंभ ये है, 1 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में 1 माइनस 1 का 1 में 1 होगा और 1 से 1 को घटाया जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। इसके बाद 21 22 के बाद हम एक 23 निकालते हैं। माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि विषम है, जोड़ने पर विषम है, अगर तो माइनस पहले से लगा लिया जाए और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो हमारे पास 1 1 1 माइनस 2 बचेगा, 1 1 और 1 माइनस 2 बचेगा। माइनस बाहर है, माइनस 2 का 1 में करेंगे माइनस 2, बीच माइनस और 1 का 1 में करेंगे 1, अंदर आएगा माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा। इसके बाद हमने 11 12 13 21 22 23 निकाल लिया, अब 31 32 और 33 रह गया है। A31 निकालते हैं, जोड़ के सम है इसलिए प्लस ही रखेंगे। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा जाए, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा जाए, 1 1 1 3 रखा जाए, 1 1 1 और 3 रखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, 3 से 1 घटेगा तो हमारे पास 2 बचेगा। A32 में 3 2 5 विषम हो रहा है, आगे पहले से एक माइनस लगा लिया जाए और तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, 1 1 0 3 बचेगा, 1 1 0 3 बचेगा, आगे माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस का 0 तो माइनस का 3 आएगा। इसके बाद लास्ट A33 निकालते हैं। तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ा जाए, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ा जाए तो हमारे पास 1 1 0 1 आएगा, 1 1 0 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, इसका रिजल्ट 1 आएगा। सभी मान निकाल चुके हैं, अब हमारा काम रह गया है नए अपव्यय का निर्माण करना। तो लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए के तत्वों के सगुणनखंडों से निर्मित अपव्यय नए अपव्यय का निर्माण करेंगे। मॉड ऑफ ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित अपव्यय नए अपव्यय का निर्माण करेंगे। अब उसे ऐसा नाम दिया जाए जो नाम हमने प्रयोग ना किया हो, हमने AXB का नाम प्रयोग किया है, इसके अलावा कोई तीसरा नाम देते हैं, माना उसको हमने C बराबर मान लिया और पहली पंक्ति में लिखा जाए इसमें 11 12 13 का मान 7 3 माइनस 1,
3 माइनस का 1, दूसरी पंक्ति में लिखा जाए -3 0 3 -3 0 और 3, और तीसरी पंक्ति में लिखा जाए 2 -2 और 1, 2 -3 2 माइनस का 3 और 1। नया अवयव का हम निर्माण कर चुके हैं। इसके बाद हमारा टारगेट है कि ए एडजॉइंट ए निकाला जाए, सहखंडज निकाला जाए, और एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है सी का डैश, सी का परिवर्त, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदला जाए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। तो एडजॉइंट ए बराबर हम निकालेंगे पंक्ति को स्तंभ में बदलना, पहली लाइन को पहले स्तंभ में खड़ा करना, 7 3 माइनस का 1, दूसरी पंक्ति को दूसरी जगह -3 0 और 3, तीसरी को तीसरी जगह 2 -3 और 1। हम एडजॉइंट ए पे आ चुके हैं। लास्ट हमारा ए इनवर्स रह गया है। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod ऑफ ए, और mod ऑफ ए का मान हम पहले से निकाल चुके थे 9, तो हम इसमें लिखेंगे इसी के आगे बराबर लगा के 1/9, और एडजॉइंट ए का मान हमने अभी निकाला है 7 माइनस का 3 2 3 0 माइनस का 3 -1 3 और 1। जैसे ही इनवर्स आ गया, अब हम फार्मूला लगाएंगे। अब हमारा फार्मूला जो होगा कैपिटल X बराबर A इनवर्स B लगाएंगे, और X का मान हम पहले से निकाल के रखे थे एक्स वाई जेड स्तंभ में, तो हम यहाँ रखेंगे एक्स वाई जेड, और A इनवर्स का मान हम अभी निकाले हैं 1/9, और आव्यूह में 7 माइनस का 3 और 2 3 0 माइनस का 3 -1 3 और 1, और b का मान हमारे पास भी पहले से 6 11 और 0 6 11 0। अब इनका मल्टीप्लाई करना है पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का फिर स्तंभ में। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से x y z है। अब हम 1/9 बाहर है, मल्टीप्लाई इनका करेंगे, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 7 का 6 में करेंगे तो 42, दूसरे से दूसरे करेंगे माइनस का 33, और तीसरा वाला हमारा तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का जब गुणा करें तो दूसरी लाइन लिखेंगे, दूसरी पंक्ति लिखेंगे, और 3 का 6 में करेंगे तो 18 हुआ, बीच में 0 का गुणा 11 में करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो वो भी हमारा 0 ही हो जाएगा। इसके बाद -1 का 6 में करेंगे तो माइनस का 6 होगा, 3 का 11 में करेंगे प्लस का 33 होगा, और इसके बाद 1 का 0 में करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट 0 होगा। अब x y z इस तरफ है, बराबर में 1/9 है। यहां हम 42 से 33 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये 18 है। 33 से 6 घटाएंगे 27 आएगा। अब हम 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 का भाग 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 9 का 18 में 2 आएगा, 9 का 27 में 3 आएगा। अब इसके बाद लास्ट लाइन में लिखते हैं तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो पहले से पहले अवयव को बराबर करेंगे, मतलब x का मान 1 आया, कॉमा y का मान 2 आया, कॉमा z का मान 3 आया, और यही हमारा आंसर है। आंसर सही है या गलत इसे चेक करना है तो आप x y z के मान समीकरण 1 में रखोगे तो 6 आना चाहिए, 2 में रखोगे तो 11 आना चाहिए, और यहाँ पे रखोगे तो भी बराबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये क्वेश्चन ऑकलैंड के अनुप्रयोग उच्चिष्ट निम्न से है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चित्र किसका बनना है, और हम देखते हैं इसमें बेलन है कि शंकु है। देखा कि शंकु है तो शंकु का ही बनाना है। किसी किसी सवाल में शंकु और बेलन दोनों होंगे, एक दूसरे के अंतर्गत होंगे, तो उस टाइम हमें देखना होगा कि महत्तम या न्यूनतम किसके आगे लगा है, महत्तम बेलन का आयतन या महत्तम शंकु का आयतन, तो उसी को लेके चला जाए जिसके आगे महत्तम या न्यूनतम लिखा है। तो महत्तम आयतन का फार्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि इसी के आगे महत्तम या न्यूनतम कुछ भी हो तो बेलन का शंकु का आयतन लेके चलेंगे। बेलन होगा तो बेलन के आयतन को लेके चलना होगा। तो एक चित्र हम इसमें सिर्फ शंकु का बनाते हैं, इसमें बेलन शामिल नहीं है, तो हम शंकु का एक चित्र बनाते हैं। इसकी त्रिज्या हम अपनी तरफ से नाम दे देंगे r,
सीधी ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल l मान लेंगे। तिरछी ऊंचाई स्मॉल l हो गई, इसकी त्रिज्या r हो गई, इसकी हाइट h हो गई। नाम कुछ भी दे सकते हैं, a, b, c और o। तो सबसे पहले एक काम किया जाए, हम अर्धशीर्ष कोण जो आपको निकालना है, अर्धशीर्ष कोण इतना होगा, हमें नहीं पता, हमने अर्धशीर्ष कोण आधा कोण, ये पूरा कोण है, अर्धमीन आधा हमने मान लिया अल्फा, या इधर का या उधर का, दोनों ही पार्ट बराबर होंगे। तो अर्धशीर्ष कोण हमने अल्फा मान लिया, इसी अल्फा के सापेक्ष ही हम अवकलन करेंगे, जो निकालना हम उसी के सापेक्ष करते हैं। तो लेके चलना हमें महत्तम आयतन वाले शंकु, मतलब शंकु का आयतन लेके चलना, और शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हमें करना अल्फा के सापेक्ष, क्योंकि अर्धशीर्ष कोण हमें ये लाना और उसको हमने अल्फा मान रखा है। तो हम सबसे पहले, ये तो अचर राशि है कांस्टेंट 1/3 पाई, इस r और h दोनों को ही हम अल्फा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको अल्फा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए r और h को सबसे पहले हम लिखेंगे माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा हमने माना है, थीटा मान सकते हैं, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। इसके बाद हमें r और h का मान निकाल के अल्फा के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कुछ ऐसा लिया जाए, या साइन कॉस टेन में से, जिससे एक बार r निकल आए और एक बार h निकल आए। तो समकोण त्रिभुज AOB में एक बार हम साइन अल्फा लेंगे, अल्फा नाम दिया तो अल्फा लिखना, थीटा नाम दिया हो तो थीटा लिखना। साइन अल्फा का फार्मूला होगा लंब टेकर्ड, और इसका लंब होगा अल्फा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ड होगी। तो लंब हमारा होगा r और कर्ड हमारा है l। यहां से हम l का मान, r का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें r और h को ही कन्वर्ट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इधर आएगा, L साइन अल्फा बराबर R। तो R को अपनी साइड कर लेते, R बराबर L साइन अल्फा। ये हमारा पहला मान निकल आया। जिस प्रकार हमने R को अल्फा के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, इसी प्रकार H को भी कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें पुनः दोबारा से समकोण त्रिभुज AOB में इस बार साइन ना लिया जाए, कॉस लिया जाए, क्योंकि आधार बटे कर्ड आएगा, जिससे h भी निकल आएगा। तो अब हम कॉस अल्फा लेंगे, उसमें रिजल्ट होगा आधार। हमने कहा अल्फा के सामने वाली भुजा लंब होगी, बड़ी भुजा कर्ड होगी, तो बची ये आधार। तो आधार बटे कर्ड यानी h बटे l होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आएगा l कॉस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड डाल दिया। हमने देखा कि इसमें शंकु का नाम लिया है और महत्तम आयतन के शंकु, तो शंकु का आयतन का ही फार्मूला लेके चलना है। हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इसलिए शंकु का आयतन V बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम इसमें r और h का मान रखेंगे तो रिजल्ट आएगा V बराबर 1/3 पाई, और r हम निकाल चुके हैं l साइन अल्फा उसका होल स्क्वायर इंटू में h का मान हमारे पास l कॉस अल्फा है। आगे बढ़ते हैं, v बराबर 1/3 पाई। अब हम इसमें l अलग अलग स्क्वायर करते हैं, l का होगा l स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू l और कॉस अल्फा है। तो हम अल्फा के सापेक्ष करते हैं, अल्फा वालों को पास में रखेंगे, बाकी आगे लिख लेते हैं। तो v बराबर 1/3 पाई l की घात में 3 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा। यहां से हम समीकरण से नया तीसरा डाल देते हैं और यहीं से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार अवकलन किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का होगा dv बटे डी अल्फा, क्योंकि हम अल्फा के सापेक्ष करेंगे, जिसका मान निकालना है, अर्धशीर्ष कोण हमें लाना है, तो उसी अल्फा के सापेक्ष कर रहे हैं। इसमें कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 1/3 पाई l क्यूब, ये अचर राशि से बाहर कर लेंगे। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड से लगाएंगे, नियम है पहले को छोड़ा जाए, साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ा जाए, दूसरे का अवकलन किया जाए, कॉस अल्फा का इंटू में लिख के माइनस का साइन अल्फा होगा।
पहले को छोड़ा जाए दूसरे का अवकलन किया जाए, कर दिया, बीच में प्लस दूसरे को छोड़ा जाए कॉस अल्फा, और पहले का अवकलन किया जाए तो जब साइन स्क्वायर अल्फा का करेंगे तो 2 पहले आगे आएगा, फिर साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा का दोबारा करेंगे हमारे पास कॉस अल्फा आएगा। आगे बढ़ते हैं, dv बटे डी अल्फा बराबर हमारे पास 1/3 पाई एल क्यूब बाहर है। हम इसमें प्लस का पार्ट पहले लिखना चाहेंगे, 2 लिखा है, साइन अल्फा लिखा है, और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन क्यूब अल्फा होगा, वो भी माइनस का, तो पीछे लिख रहे हैं उसको माइनस का साइन क्यूब अल्फा हो गया। इसके बाद इसको नया समीकरण नंबर हमने चौथा डाल दिया। जैसे ही एक बार अवकलन हो जाए उसके बाद शंकु के महत्तम आयतन या न्यूनतम आयतन जो भी कहे, तो इसके बाद फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या लिखेंगे शंकु के महत्तम आयतन के लिए हम dv बटे डी अल्फा का रिजल्ट 0 रखते हैं। एक बार अवकलन हो जाए फिर हम dv बटे डी अल्फा जो भी यहाँ उसकी जगह 0 रख के सोल्यूशन करेंगे, वहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे और अल्फा का मान हमारा यही निकलना चाहिए tan इनवर्स √2, और फिर उसके बाद महत्तम भी आयतन उसका शो करना है, इसलिए दोबारा अवकलन करके वही अल्फा का मान रख के हम उसका रिजल्ट निगेटिव दिखाएंगे। जब वो माइनस में आएगा तो महत्तम होगा, प्लस में आएगा तो उच्चतम निम्नतम होगा। अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो उसका शंकु का जो आयतन होगा महत्तम होगा, अगर प्लस में आता है तो शंकु का जो आयतन है वो निम्नतम होगा। तो इसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं, dv बटे डी अल्फा की जगह 0 रखते हैं, तो ये हमारा 0 हो गया, बराबर में 1/3 हो गया, पाई एल क्यूब हो गया, ब्रैकेट में हमारे पास 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन क्यूब अल्फा बराबर में इस साइड ये 0 है उस साइड कर सकते हैं, या ये मल्टीप्लाई में अचर राशि को सबको 0 के बट्टे लाएंगे, पूरा 0 ही हो जाएगा। इसको हम अपनी साइड करना चाहेंगे, लिखा है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन क्यूब अल्फा, 0 को हमने उस साइड कर दिया। दोनों से कॉमन हमारे पास साइन अल्फा है, हमने यहाँ से साइन अल्फा को कॉमन किया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में 0। बारी बारी से 0 लेके सॉल्व करेंगे। एक बार साइन अल्फा बराबर 0 करेंगे तो 0 साइन 0 का मान होगा, साइन 0, और आप साइन से साइन हटाएंगे तो अल्फा बराबर 0। हमें अल्फा का मान 0 नहीं, हमें अल्फा का मान tan इनवर्स √2 लाना है। इसके बाद दूसरा पार्ट उठाते हैं, ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। इस पार्ट को साइड भेजेंगे तो ये रिजल्ट प्लस का हो जाएगा, तो होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। साइन के नीचे कॉस ले जाएंगे तो इधर 2 बचेगा, तो वहाँ पे होगा साइन के नीचे कॉस जाएगा तो होगा tan स्क्वायर अल्फा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लगेगा, √2 बराबर tan अल्फा, अल्फा का मान आएगा tan इनवर्स √2, अल्फा हम अपनी साइड लिख ले रहे हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 आया हमारे पास। यहाँ तक रिजल्ट अर्धशीष कोण अल्फा का मान निकाल चुके हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स √2। अब हमें उसका आयतन महत्तम शो करना है, इसका मतलब हमें जो दोबारा अवकलन करना है उसमें अल्फा का मान रखना है और वैल्यू ऋणात्मक शो करना है, तभी आयतन महत्तम होगा। तो समीकरण 4 तक हम पहले से निकाल चुके थे, समीकरण 4 बना हुआ रखा है, उसको हमने दोबारा से लिख लिया, जगह कम थी तो लिखेंगे, उसको हमने रब कर दिया है। समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, जब इसका अवकलन करेंगे तो इस तरफ होगा डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यूब बाहर रहेगा, ब्रैकेट बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बाहर है, 2 बाहर रखेंगे, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड से। पहले साइन अल्फा को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 आगे आएगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का दोबारा करेंगे माइनस का साइन अल्फा होगा। पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन किया, 2 आगे आया कॉस अल्फा का दोबारा माइनस साइन अल्फा, इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब दूसरे को छोड़ेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा को, और पहले का अवकलन करेंगे साइन अल्फा का अवकलन होगा कॉस अल्फा, और इन दोनों के बाहर 2 है तो बाहर ही है, माइनस का पहले 3 आगे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का दोबारा करेंगे कॉस अल्फा और बड़ा ब्रैकेट बंद, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के बाहर सबसे बाहर 1/3 पाई एल क्यूब पहले से चल रहा है,
तो डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। इसमें हम दो का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इनका जो मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है उसका गुणा करेंगे, साइन का साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा होगा इंटू में कॉस अल्फा होगा और माइनस चिन्ह आगे लगा लेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, 2 का फिर अगले में भी करेंगे, प्लस का 2 यहाँ भी आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा का कॉस अल्फा हम करेंगे कॉस की घात में 3 होगा। और इसके बाद इस मंझले ब्रैकेट को काम खत्म हो गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हमने कर ही लिया है, माइनस का 3 लिखा है, साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, इंटू में कॉस अल्फा लिखा है, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, लिखा है डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस क्यूब अल्फा है, माइनस के 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस के 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, माइनस के मिलके 7 हो जाएंगे, 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गए। इसको हम नया समीकरण नंबर 5वां डाल दे रहे हैं। इसमें अल्फा का मान रखते हैं, क्योंकि हमें अल्फा का मान ऑलरेडी दिया है, अल्फा का मान हम निकाल भी चुके हैं 10 इनवर्स √2। यहाँ से मान अगर हम डायरेक्ट अल्फा का मान रखते हैं तो हमें ना तो वैल्यू प्लस की पता चल पाएगी ना माइनस की, इसलिए हम इसमें कंप्लीट साइन अल्फा और कॉस अल्फा के मान निकालते हैं। उसके लिए 10 इनवर्स को अपनी तरफ लाते हैं तो इनवर्स हट जाएगा, 10 अल्फा बराबर √2 होगा। इसके बटे 1 मान के त्रिभुज बनाया जाए, समकोण त्रिभुज बनाया जाए, उसमें यहाँ अल्फा लिखा, उसके सामने लंब होगा और 10 का रिजल्ट होगा लंब बटे आधार, यानी √2 1 हमें कर्ण निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग करोगे √2 का वर्ग 2, आधार 1 का वर्ग 1, मिल के आएगा 3, स्क्वायर हटाएंगे तो √3, हमारे पास कर्ण आ गया, √3 आ चुका है। हम कंप्लीट मान साइन अल्फा और कॉस अल्फा के निकालेंगे तो हमारा साइन अल्फा का मान आएगा लंब बटे कर्ण यानी √2 बटे √3 और कॉस अल्फा का मान आएगा आधार बटे कर्ण 1 बटे √3 मान रखना है। तो डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब और यहाँ ब्रैकेट में हम 2, हमारे पास 2 है, कॉस अल्फा का मान हमारे पास 1/√3 है, उसकी घात में हमारे पास 3 है, माइनस का 7 है, साइन अल्फा का मान हमारे पास √2 बटे √3 है, उसका स्क्वायर किया जाए, इंटू में कॉस अल्फा का मान 1/√3 रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, पहले से बाहर है, ब्रैकेट में 1 का क्यूब 1 रहेगा, √3 का जब क्यूब करेंगे 3√3 आएगा, तो यहाँ पे 1 बटे आएगा 3√3 और माइनस का यहाँ पे 7 है, स्क्वायर से अंडर हटेगा 2 बटे स्क्वायर से अंडर हटेगा 3 और यहाँ 1 बटे √3 पहले से है। डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, ब्रैकेट में हमारे पास बचा है यहाँ पे 2/3 √3 होगा, माइनस का यहाँ पे 14/3 √3 होगा। इसका एलसीएम दोनों का सेम है, एक बार लिखा जाए डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर लिखा जाए और इनका एलसीएम आएगा 3√3 और ब्रैकेट के अंदर 2 से हम 14 को घटाएंगे और इनके बाहर पहले से चल रहा हमारे पास 1/3 और उसको हम पीछे लिख सकते हैं या पहले उनको लिख लेते हैं 1/3 पाई एल क्यूब, ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम 3√3 होगा, हम 2 से 14 को घटाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट जो बचा है डी यहाँ पे बराबर लगाते इसी के आगे 1/3 पाई एल क्यूब हमारे पास ये है और ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का 12/3 √3 बचा, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल किया जाए, 3 से काटा जाए, 3 चौको 12 ऊपर 4 आएगा, आगे माइनस लगा लिया जाए तो रिजल्ट आया डी स्क्वायर वी बटे डी अल्फा स्क्वायर बराबर, हम माइनस चिन्ह को सबसे आगे लगाएंगे, 4 को भी आगे लिखेंगे और बटे में 3 √3 को भी हम पास में रखेंगे और यहाँ पाई एल क्यूब, ये राशि हमारी निगेटिव ऋणात्मक आई और हमें यही लाना भी था, तो राशि ऋणात्मक है तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा जब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, तो लिखेंगे अतः शंकु का आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा जब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है और यही हमें
सिद्ध करना था, लिखेंगे प्रूव्ड और क्वेश्चन हमारा फाइनल हुआ।